नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त 2026, विक्रम संवत 2083, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि। चलिए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मिले जुले रुख के साथ हुई। निवेशकों की नज़र कंपनियों में तिमाही नतीजों और पश्चिम एशिया के हालात पर बनी हुई है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर भी बाजार की दिशा निर्भर होगी। आज भारतीय बाजार के स्टेट ऑफ इंडिया, टाइटन और हिंडोल्को जैसी बड़ी कंपनियों के वित्तीय नतीजों का इंतजार है। निवेशकों को उम्मीद है कि इन परिणामों का असर बाजार की चाल पर देखने को मिलेगा। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर 6 हाई टेंशन बिजली की पोल अचानक गिर गए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। प्रशासन ने राहत और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में 28 साल से फरार चल रहे राजिंदर बैरागी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नकली पहचान बनाकर अलग अलग राज्यों में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद कई पुराने मामलों का खुलासा भी हुआ है। चंडीगढ़ के पास एक पुलिस स्टेशन के बाहर बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की। इस हमले में 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा की कराटे खिलाड़ी अलीशा चौधरी को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने की मंजूरी मिल गई है। खेल जगत में इस खबर का स्वागत किया जा रहा है। होर्मुज जलडमरू माध्यम में से जुड़े तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति बनी रही तो भारत के आयात बिल और ईंधन कीमतों पर असर पड़ सकता है। हरियाणा में एक महिला और उसके 2 बच्चों के शव पानी की टंकी में मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सभी पहलुओं से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। केंद्र सरकार ने संसद में हरियाणा से जुड़े सवालों के जवाब में बताया कि राज्य में लिंगानुपात, जनधन खातों और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं में सुधार दर्ज किया गया है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति का भी ब्यौरा पेश किया। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे फाइलों का निपटारा तेज होगा और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। हालिया आर्थिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई में भारत की विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की रफ्तार पिछले कई वर्षों के मुकाबले धीमी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि मांग में नरमी इसका प्रमुख कारण है। भारतीय बॉन्ड बाजार में निवेशकों की नज़र वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और विदेशी निवेश पर बनी हुई है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से तय होगी। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में नई रणनीति पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं और संवैधानिक मामलों पर सुनवाई होनी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ मामलों में महत्वपूर्ण निर्देश जारी हो सकते हैं। देश भर की नज़र आज शीर्ष अदालत की कार्रवाई पर रहेगी। देश में यूपीआई और डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लेन देन में तेजी हुई है। इससे नकद लेन देन पर निर्भरता कम हो रही है। हरियाणा के सभी जिलों में 15 अगस्त के समारोह की तैयारियां तेज हो रही हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेड की तैयारियों की समीक्षा दी है। अधिकारियों को भी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वैश्विक बाजार में डॉलर की चाल और निवेशकों की रणनीति के कारण सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने कई प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। स्टेशन परिसर में डिजिटल सूचना प्रणाली, साफ सफाई और यात्री सहायता सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य यात्रियों को अधिक सुरक्षित और
सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी संभावना जारी की है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।